एक समय कुछ नगर के धनी लोग नाव में बैठकर जा रहे थे। समुद्र के बीच में नाव डोलने लगी और पानी में डूब गई। उसमें सभी सवार पानी में डूब गए, सिर्फ एक को छोड़कर। जो सेठ बच गया था वह किसी तरह नाव के लकड़ी के पल्ले को पकड़कर अपने को बचाते बचाते किसी तरह से किनारे पर जा पहुंचा। उसका भाग्य था कि वह डोलती हुई नाव को पकड़ते हुए खींचते हुए किसी तरह से लहरों में गोते खाते खाते किनारे पर जा पहुंचा। उसके कपड़े सब छूट गए और वो नंगा हो गया। पेड़ पत्तों से अपने शरीर को ढक लिया और एक कटोरा लेकर ऐसी जगह पर बैठ गया जहां आने जाने वाले लोग उसे देख सकें। उधर से गुजरने वाले लोग उसे खाना दे जाते, वस्त्र दे जाते, लेकिन वह वस्त्र नहीं पहनता था, खाना खा लेता था। लोगों में चर्चा फैली कि कोई बड़ा तपस्वी है, साधु है, अहर्त है। लोगों ने उसे पहनने को कपड़े भी दिए, फिर भी वो स्वीकार नहीं करता और पेड़ पत्तों से काष्ठ फलक से अपना शरीर ढका रखता है, वही पहनता है। अतः लोगों ने उसका नाम बही दारूचर्य रख दिया। बही दारूचर्य का मतलब जो बाहर से पेड़ पत्तों के चीरों को पहनता है, उसी से रहता है। एक बार वहाँ उसको ऐसा सपना हुआ कि कोई देवता प्रकट हुए और उन्होंने उससे देखा, उसके पूर्व जन्म का मित्र था वो। तो उन्होंने सोचा कि यह मेरा पूर्व जन्म का मित्र है और यह गलत रास्ते पर चला गया है, यह अहर्त है नहीं, लोगों के कहने पर अहर्त मान बैठा है। तो दारूचर्य को उसको सही रास्ता बताना चाहिए, उसे सही रास्ते पर लाना चाहिए। तो वह देवता प्रकट हुआ और उसने कहा कि दारूचर्य, अभी तुम अहर्त नहीं हो, इससे भी बढ़कर तुम्हारे अंदर अहर्त बनने के कोई गुण भी नहीं है। तुम ऐसा कर सकते हो कि सावत्ती में अहर्त सम्यक संबुद्ध रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह विश्व के आलोक से दीप्तिमान हैं, वह सम्यक संबुद्ध हैं। यह उसको सपने में उस देवता ने बताया। बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति रहा होगा दारूचर्य के सपनों में उसे इस तरह से कोई रास्ता बताने वाला देवता प्रकट हो गया। और दारूचर्य को अपनी गलती का एहसास भी हो गया कि वह अहर्त है नहीं, सम्यक संबुद्ध के पास जाए बिना उसको ज्ञान होने वाला है नहीं। यहाँ तो वह समुद्र से किसी तरह से बचा के आकर अपना भरण पोषण के लिए कटोरा लेकर और नंगा बैठ गया था, सिर्फ भरण पोषण के लिए। इसके अलावा तो वो कुछ जानता ही नहीं। इस बात का उसको अंदर से एहसास हो रहा है और उसने प्रण बना लिया कि वह सावत्ती की ओर जाएगा और सम्यक संबुद्ध से जरूर मिलेगा। वह सावत्ती की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा, उसने देखा भगवान बुद्ध भिक्षाटन हेतु निकले हैं। वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगा और बार बार भगवान से विनती करने लगा कि भगवान उसे धर्म की दीक्षा दें, धर्म की शिक्षा दें, उसे उपदेश दें, उसे भी प्रवर्जित कर ले। और भगवान ने उसे बार बार यही विनती की
यही समझाया कि अभी भिक्षाटन का समय है, इसलिए इस समय प्रवज्ञा नहीं दे सकते, धम्मोपदेश नहीं दे सकते। लेकिन दारूचर्य कहाँ मानने वाला था, वह तो भगवान के पीछे पीछे ही चलने लगा भिक्षाटन के लिए और विनती करता रहा, पीछे से गिड़गिड़ाता रहा। और भगवान तो महाकारुणिक हैं, उन्होंने मार्ग में ही दारूचर्य को धर्म की बातें बताई। भगवान बोले, जब तुम किसी वस्तु को देखते हो तो उसी वस्तु पर अपने आप को सम्यक कर दो, वहीं स्थिर हो जाओ। किसी भी वस्तु को देखते हो वहीं स्थिर हो जाओ, अपनी चेतना वहीं खड़ी कर दो, वहीं लगा दो। और जो कुछ भी देखो दृष्टा भाव से देखो, उसमें अपनी आसक्ति का रंग मत चढ़ने दो। देखने में मात्र देखना होना चाहिए, ऐसे ही सुनने में मात्र सुनना होना चाहिए। गंध में मात्र गंध होनी चाहिए और स्पर्श में मात्र स्पर्श, विचार में मात्र विचार होना चाहिए। यह सब दृष्टा भाव से संपन्न करो। यह देशना अवेयरनेस की, होश की देशना है। और यह शब्द, एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भगवान ने दारूचर्य को कहा। इसको दोबारा से दोहराना चाहिए कि जब तुम किसी वस्तु को देखते हो तो उस वस्तु पर अपने आप को सम्यक कर लो, वहीं खड़ा कर लो, वहीं स्थिर कर लो, अपनी चेतना को वहीं लगा दो। दृष्टा भाव से देखो, उसमें अपनी आसक्ति का रंग मत चढ़ने दो। देखने में मात्र देखना होना चाहिए, ऐसे ही सुनने में मात्र सुनना होना चाहिए। गंध में मात्र गंध, स्पर्श में मात्र स्पर्श, विचार में मात्र विचार होना चाहिए। यह सब दृष्टा भाव से संपन्न करो। इस तरह से भगवान से धर्म का अमृतपान करते हुए दारूचर्य उसी समय अहरत्व को प्राप्त हो गया। यह सम्यक संबुद्ध का प्रताप होता है। यह एक प्रबुद्ध का, एक बुद्ध का प्रताप होता है कि जो भी उसके नजदीक जाता है उसके अंदर की सब कालिक ढक जाती है, महाप्रकाश प्रकट होने लगता है। इसीलिए तो आर्यजनों के दर्शन, आर्यजनों के सत्संग की आवश्यकता है, बुद्ध ने कहा। उसे संघ में प्रवेश की अनुमति मिल गई। उसे चीवर, भिक्षा पात्र और भिक्षुओं के निमित्त विभिन्न अन्य वस्तुएं दे दी गई। उनको प्राप्त करने के बाद वह जा ही रहा था कि रास्ते में एक गाय ने टक्कर मार दी और उसका देहांत हो गया। कैसी अजीब सी दास्तान है, कहानी है कि उस समय थोड़ी देर पहले ही तक वह सम्यक संबुद्ध से विनती कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि उसे प्रवज्ञा दे दें, उसे दीक्षा दे दें, उसे भी भिक्षु बना दें। और भगवान बुद्ध के छोटी सी देशना से, छोटे से धर्म के उपदेश से ही उसके अंदर अहरत्व प्रकट हो गया। और भिक्षा पात्र और चीवर और भिक्षुओं के निमित्त जो भी अन्य वस्तुएं होती हैं, जैसे ही उसको मिली उसको लेकर आ ही रहा था कि किसी गाय ने टक्कर मार दी और उसका देहावसान हो गया, उसने शरीर छोड़ दिया। तब भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि दारूचर्य ने निर्वाण प्राप्त कर लिया और उसने मार्ग का तीव्र गति से संधान किया है। वो बहुत तीव्र गति से अहरत्व के मार्ग पर चला। उसने अभिज्ञा प्राप्ति की, अंतर्दृष्टि प्राप्ति की। वह उत्तम है। भिक्षु समझ नहीं पाए। वो बोले, दारूचर्य को कब और कहाँ यह सब प्राप्त हुआ, क्योंकि वह तो अभी
भिक्षु बनने के लिए चीवर, भिक्षा पात्र और भिक्षुओं के निमित्त अन्य वस्तुएं लेकर यहाँ से बाहर ही निकला था कि उसे गाय ने टक्कर मार दी। क्या वो पहले से ही अहृत्व था? अहृत्व को उपलब्ध हुआ था क्योंकि उसने तो कोई नियम संयम का पालन भी नहीं किया, उसने तो अभी कोई ध्यान साधना भी नहीं की। और भगवान, यह सब कैसे हुआ? तब भगवान बोले कि मैं उसे धर्म की बात बता रहा था, वह मुझे रास्ते में मिला था और उसने बार बार विनती की, जिसकी वजह से मैंने उसे धम्म की देशना दी, थोड़ी सी बात बताई और वो उससे ही उसको अहृत्व प्राप्त हो गया। भिक्षाटन के लिए जब मैं रास्ते पर जा रहा था, उसके लिए धम्म शब्दों के वह छोटे से दाने मोती के समान थे। छोटे से धर्म के शब्दों के कुछ दाने, जैसे चावल के दाने, जैसे कुछ कणिक पक्षी को डाले जाते हैं, वैसे ही उसको धर्म के शब्दों के कुछ दाने डाले थे, लेकिन वो मोती के समान थे। और वह मोती उसने प्राप्त कर ली, वह मोती हो गया, वह अहरत्व को प्राप्त हो गया। कोई भी प्रवचन कितना लंबा है, उसमें कितने पद हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता। जिस प्रवचन से, जिस वाक्य से, जिस शब्द से मेधा जागृत हो जाए, प्रज्ञा जागृत हो जाए, सम्यक दृष्टि पैदा हो जाए, सम्यक समाधि घट जाए, वह एक वाक्य, वह एक शब्द ही श्रेष्ठ है। बहुत लंबे प्रवचन, बहुत लंबे वाक्य और बहुत दिनों तक, महीनों तक, सालों तक सुनते रहने से क्या होने वाला है? अगर अंदर प्रज्ञा जागृत हो गई, अंदर विवेक घटित है, तो एक वाक्य ही काफी है, एक शब्द ही श्रेष्ठ है। अगर वह प्रवचन, वह वाक्य, वह शब्द किसी के लिए कल्याणकारी है, तो उसके लिए प्रवचन के लंबे या छोटे का कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने तो उसे कुछ धम्म के शब्द मोती के रूप में दिए थे और उसने स्वीकार कर लिए। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, सहस्रमपि चे गाथा अनथ पद संहिता, एक गाथा पदम से यो यम सुत्वा उपसम्मति। एक गाथा पदम से यो यम सुत्वा उपसम्मति। सिर्फ एक गाथा पद ही पदम की तरह है, मणि की तरह है, मोती की तरह है। अनर्थ पदों से युक्त 1000 गाथाओं से एक गाथा श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर मन शांत हो जाता है। हमें भी बुद्ध के वचनों को बहुत ही ध्यान से अपने अंदर बैठाना चाहिए, मोती के समान उनको ग्रहण करना चाहिए।